नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के अथक प्रयासों के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार रोड के दुकानदारों की लंबित पड़ी मांग पर सुनवाई की है, जिसके चलते हिसार रोड के दुकानदारों में खुशी की लहर है। दुकानदार यूनियन के प्रधान श्यामलाल सचदेवा से जब हमारी टीम ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 73 दुकानें हिसार रोड पर और 108 दुकानें पुरानी सब्जी मंडी रोड पर जिला प्रशासन द्वारा नई बनाई जाएंगी, जिसमें कि नगर निगम रोहतक को हुडा डिपार्टमेंट में 9,64,75,000 31 मार्च से पहले जमा कराने होंगे। उसके बाद इन दुकानों की रजिस्ट्री हुडा डिपार्टमेंट नगर निगम रोहतक के नाम करवाएगा और फिर उसके बाद नगर निगम द्वारा ये दुकान स्थानीय दुकानदारों को नगद रुपयों पर दे दी जाएगी। इस फैसले का हिसार रोड यूनियन के प्रधान श्याम सचदेवा ने आभार व्यक्त किया और उन्होंने इस मुहिम में जुड़े व्यापारी नेता और समाजसेवी राजेश कुमार लुम्बा, सोम मलिक, राकेश सचदेवा, गुलशन निझावन, अनिल आजाद, अशोक धिंगड़ा और इनके सहित सभी के सहयोग का आभार प्रकट किया और तहे दिल से इन सभी का धन्यवाद किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़ इंडिया। मैं हूं विनीत आपके साथ और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हिसार रोड पर एक दुकानों का ये मामला था। रोड को चौड़ा होना था और दुकानें जो हैं वो थोड़ी पीछे होनी थी, हुड्डा डिपार्टमेंट को करनी थी। अभी जो है हुड्डा डिपार्टमेंट में जो है इसका मामला आ गया है, नगर निगम को जो है इसका पैसा जमा कराना है हुड्डा इसमें, तो तभी जो है इसका विस्तार किया जाएगा। दुकानदारों को एक बड़ी खुशी की लहर है। इनकी दुकानें जो हैं रोड से थोड़ा पीछे जाकर और बड़ी बड़ी दुकानें जो हैं वो एक कयास से अब शुरू कर दिया जाएगा। हमारे साथ प्रधान जी श्याम सचदेवा जी इस मामले पर हमारे साथ हैं जी। हाँ जी, क्या मामला जी? मामला 6 साल पहले मंत्री जी ने इस चीज़ की हमें आश्वासन दिया था। आश्वासन दिया कि आपकी दुकानें बड़ी, हमने मांग की थी सभी दुकानदारों ने, और हमारी मांग मंत्री जी ने, श्री मनीष ग्रोवर जी ने पूरी सीएम साहब से कह के, श्री मनोहर लाल खट्टर जी से कह के, जैसे भी उन्होंने कहा हमारा काम पूरा करवाया है। इसमें 6 साल के अंदर पूरा जोर लगाया है, जिसमें हमारे व्यापारी नेता टीनू लुम्बा जी हैं, सोम मलिक जी हैं और भी बड़े व्यापारी नेता हैं, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। दुकानदारों ने भी सहयोग दिया, नगर निगम ने भी पूरा सहयोग दिया। एल गोयल साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, के वासनी जी थे, इन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग दिया है। मैं इनका सबका तहे दिल से आभारी हूँ। वहीं रोहतक में महिला दिवस के उपलक्ष्य में डीआरजी हॉल में ग्रामीण महिलाओं द्वारा हाथ से बनाए गए प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही इस दौरान कलाकारों ने नाटक के माध्यम से कई अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार और अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल पहुंचे। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने इस दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला और बाल विकास विभाग द्वारा एक सप्ताह तक अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। महिलाओं के लिए फिटनेस और हेल्थ परामर्श मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लिंग समानता को लेकर महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं और ये WCD डिपार्टमेंट के तत्वावधान में मनाया जाता है पूरी स्टेट में, और पंचकूला में इसका स्टेट लेवल प्रोग्राम हुआ करता है। तो WCD डिपार्टमेंट के डोमेन में जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब को प्रोपेगेट करने के लिए ये एक उत्तम अवसर है। वैसे तो पूरा साल ये गतिविधियां चलती हैं, IEC कैंपेन्स अवेयरनेस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए चलती रहती हैं, परंतु ये मौके पे ख़ास तौर पे थ्रस्ट रहता है। अभी आपने देखा ये जो पीछे एग्जीबिशन है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और अलग अलग ब्लॉक्स की महिलाओं द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं, ये स्वावलंबन की दिशा में एक कदम है बेसिकली। तो बैक टू द रूट्स भी इसका एक पहलू है जो अनछुआ रहा है अभी तक। साथ में आपने देखा कि जो पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन है उसके ऊपर भी अभी एक नाटक और गीत के माध्यम से जानकारी दी गई, पोषण के बारे में जानकारी दी गई, और भ्रूण हत्या जैसी और व्याधियाँ जो व्याप्त हैं समाज में, जो नारी को सम्मान की दृष्टि से ना देखने की जो एक परिपाटी है यहाँ पे, लड़की को लड़के से कम समझना, ये सब चीज़ें जितनी भी व्याधियाँ हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए खास तौर पे महिलाओं को ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य।
आजकल हैकर्स लोगों की कमाई को बैंक से उड़ाने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और लोगों को अलग अलग तरीके से अपना शिकार बना रहे हैं, जिसकी बानगी यमुनानगर में देखने को मिली, जहां एक युवती को ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करना भारी पड़ गया। दरअसल इस युवती के साथ पिज्जा ऑर्डर करने पर 14,000 रुपए की ठगी हुई है। पिज्जा ऑर्डर करने पर युवती के नंबर पर एक लिंक भेजकर जानकारी मांगी गई। जैसे ही युवती ने उस लिंक पर जानकारी भरी तो कुछ ही सेकंड के बाद उसके बैंक खाते से 14,000 रुपए गायब हो गए, जबकि युवती के नंबर पर कोई भी OTP नहीं आया। उसके बाद युवती ने इसकी शिकायत गांधीनगर थाना और बैंक में की है। ਉਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾਉਣਾ है, तो मेरा पिज्जा कहते हाँ जी हो जाएगा, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ मैनेजर के पास। तो उन्होंने मेरे को कहा, तो उनकी कॉल आ गई, कह रहा देखो कॉल आ रही है आपको। मैंने कहा हाँ जी आ रही है। उनकी कॉल आई, मैंने उठाया तो वो कह रहे कि ना पिज्जा आपका ऑर्डर हो जाएगा, एक मैं लिंक भेज रहा हूँ उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भर दो। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भरी। उन्होंने मेरे से कोई OTP नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा। फिर उन्होंने उसके बाद मुझे बोला कि अपना एक ऐप है मैं वो भेज रहा हूँ, आपका डिलीवरी बॉय आएगा, उस ऐप को डाउनलोड करो, फिर ही डिलीवरी बॉय आपको आके पिज्जा दे के जाएगा। जैसे ही मैंने वो ऐप डाउनलोड की, मेरे अकाउंट में जितना भी बैलेंस था सब खत्म हो गया। वो मेरे साथ फोन में ही है उस टाइम तक, जब मेरे पैसे जा रहे हैं वो फोन में ही है मेरे साथ। उसके बाद मैंने उसको बोला भी कि सर मेरे पैसे क्यों कट रहे हैं, ये इतने सारे पैसे क्यों कट रहे हैं। उसके बाद उसने कॉल कट कर दी। वहीं रोहतक के गोहाना अड्डे पर 4 दिन पहले सरारा मोहल्ला निवासी ऋतिक नागपाल पर जानलेवा हमला हुआ। दरअसल नेकीराम कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र ऋतिक नागपाल किसी काम से गोहाना अड्डे से अपने घर लौट रहा था कि तभी वहां 3-4 अज्ञात युवकों ने उस पर तेजधार हथियार से हमला बोल दिया। इस दौरान पीछे से उसके सिर पर रोड भी मारी गई। वहीं जैसे ही गले पर उसके वार करने के लिए युवक पहुंचे, वैसे ही ऋतिक नागपाल घूम गया और तेजधार हथियार उसके चेहरे पर लग गया, जिसकी वजह से उसका सारा चेहरा कट गया। ऋतिक की हालत खून में लथपथ देख हमलावर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को भी सूचित किया, जहां पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन धाराएं पूरी तरह से नहीं लगाई हैं, जिससे गुस्साए परिजन आज SP से मिले हैं। वहीं SP ने भी मौके पर धाराएं बदली और उसमें अन्य धाराएं भी जोड़ी, लेकिन परिजन अभी भी संतुष्ट नहीं है और वो DGP के पास जाने की बात कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हो न्यूज़ इंडिया, मैं हूं आपके साथ विनीत, और आज हम आपको दिखा रहे हैं सलारा मोहल्ला की एक ऐसी घटना जिसमें एक लड़के को जो है तेज धार हथियारों से उस पर हमला किया गया और पुलिस ने जो है इस मामले में बिल्कुल ढिलाई बरती और उसमें जो धाराएं उनको लगानी चाहिए थी उन लोगों ने वो धाराएं नहीं लगाई। आज इस पीड़ित परिवार के पास हम लोग पहुंचे हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या क्या इनके साथ दिक्कतें हुई हैं। जी क्या हुआ, क्या ये? जी सर, ये संडे की शाम की बात है। तो बेटा गया था बाहर थोड़ी देर घूमने के लिए, तो जैसे ही फ्रूट ले रहा था तो पीछे से आके एक लड़के ने क्या किया, रोड मारी। जैसे ही वो भी संभलता तो क्या क्या था, एक इतना बड़ा ब्लेड लिया हुआ था, वो सीधा फेस पे कट किया। बट उनका करने का इरादा कहाँ था, यहाँ कट करने का। उस क्या था कि जो भी है गलती से या वो हल्का सा फेस ऐसा हुआ कि वो कट यहाँ हो गया, मतलब कि मर्डर करने के इरादे से ही यहाँ आए थे, कि जो भी था कि मर्डर करने। हाँ जी, बट उसके बाद चलो ठीक है, वो हमने मेडिकल किया, फिर हम पहले सिविल गए, सिविल में हमारा इलाज चला, एक दिन उन्होंने रखा, फिर हमें आगे दिक्कत इतनी बढ़ गई थी तो उन्हें हमें आगे PGI में रेफ़र कर दिया गया, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट चला। उसके बाद हम कल रात को एक दिन घर आए। आने के बाद क्या हुआ कि इसकी बच्चे की दिमागी हालत ख़राब होती जा रही है, मतलब वो बार बार उठ रहा है, चीख रहा है, कभी रोने को होता है कि मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, कल रात को भी हमारे घर इतने लोग आ गए थे कि हमारे को टॉर्चर कर रहे हैं बार बार में कि भाई तुम लोग ये कंप्लेन वापस ले लीजिए, नहीं तो हम कुछ और गलत कर सकते हैं आप लोगों के साथ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬੜਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਗੁਆਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ 2-3 ਲੜਕੇ 4 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਗਰਦਨ ਬਚ ਗਈ, ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਿਹਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ जी क्या जी 9 तो उसको टांके लगे जी, हाँ 12 टांके लगे हैं और उसका चेहरा बिल्कुल खराब हो चुका है और हमारा कोई सुनाई नहीं है जी। इस केस में इस परिवार की मांग जो है वो रोहतक SP राहुल शर्मा जी से ये है कि इस केस में
इस चोट के अंतर्गत जितनी भी धाराएं लगती हैं वो इन दोषियों पर लगाई जाए और पुलिस जो है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उन पर जो है एक्शन ले। वहीं रोहतक में पत्रकार पर हुए हमले को लेकर पुलिस की कार्रवाई से कुछ लोग नाराज हैं, जो आज जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे। दरअसल जींद रोहतक रोड पर गांव भगवतीपुर के पास बन रहे नेशनल हाईवे के लिए बन रहे अंडरपास की छत का एक हिस्सा घटिया निर्माण सामग्री के कारण बुरी तरह से डैमेज हो गया था और ठेकेदार इस गलती को छुपाने के लिए रात के समय में ही मरम्मत करना चाहते थे, जिसे पत्रकार अजमेर सिंह उर्फ कड़क सिंह ने उजागर करना चाहा तो ठेकेदार और उसके लोगों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे नाराज लोगों ने आज जिला उपायुक्त कार्यालय में उनसे मुलाकात की और मामले में सही कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इस संबंध में कई गांव के लोगों ने रोहतक आईजी और गृह मंत्री अनिल विज को लिखित रूप में शिकायत भी दी है। भाई हमें पता लगा कि हमारा जो अजमेर कुंडू भाई साहब पत्रकार उसके साथ ना हाथापाई करी गई है। वो अपने एक नेक नीति अपना अच्छे काम दिखाने खातर जा रहा था। ये बड़ी मीडिया था इस चीज़ ने दिखाने दी, ये छोटे पत्रकार दिखावे इन्हें सच्चाई बयान करने की कोशिश करी था। इसके साथ नाजायज मारपीट करी गई है और नाजायज इसके मतलब बुरी तरह से इसको तोड़ दिया। 3-3 4-4 जगह तो फ्रैक्चर है। एक प्रकार का न मारने की ये कोशिश करी गई है भाई। और उसके बारे में आज हम मिलने आ रहे थे। किससे मिलकर? एसपी साहब से मिलने आ रहे थे आज। उसी के बारे में आज मिलने आए थे और जो पकड़े नहीं गए हैं उनको पकड़ने की कह आए हैं, अरदास कर आए हैं। मेरे जो चोट मार रखी है भगवती पर पड़प है, उसके खातिर एसपी से मिलने आए थे। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो तीन छोरी के मिलना गए हैं, वो तो पकड़े जा रहे हैं। इसका बयान है कि नहीं पकड़े जा रहा, तो इसका चोट मार रहा है तो उस कार्रवाई खातिर हम आए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।